आपने देखा है कि मम्मी चावल से छोटे छोटे कंकड़ के पत्थर को चुनते हुए, या कि कभी आपने देखा होगा चाय को छानते हुए, तो आपने देखा होगा कि इसमें मिश्रण से क्या किया जा रहा है, विलयन से दो अलग अलग घटकों को अलग किया जाता है। तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए मैं दीपक कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे आसपास। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसका ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसको आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और पढ़िए। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है पृथक्करण विधियां। इन पृथक्करण विधियों में हम देखते हैं कि जो मिश्रण है, मिश्रण से हम घटकों को अलग कैसे करते हैं, है ना। तो देखते हैं कि मिश्रण से हम घटकों को अलग कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले है वाष्पन। वाष्पन में आपने देखा होगा कि कोई विलयन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, उससे हमें क्या होगा, वाष्पन होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है। इसमें से यदि हम यहाँ से पानी को क्या कर रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर पानी क्या होगा, भाप बनकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जब पानी से जो है भाप बनकर पानी क्या होगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास केवल क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वाष्पन, वाष्पशील घटक के वाष्पशील घटक का पृथक्करण, मतलब जो कुछ ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें से वाष्पशील विलयन से अवाष्पशील विलयन को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अब वाष्पशील विलयन क्या हो सकता है, पानी है। जब हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, यानी बाष्पीकृत हो जाता है और सॉलिड हमारे पास बच जाता है। तो इस किसी द्रव के उसके क्वथनांक के नीचे ही वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। यानी जो उसका क्वथनांक है, उसके कम ताप पर ही उसका भाप में बनना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तथा पदार्थ वाष्पीकृत पदार्थ कहलाता है। यानी जिस पदार्थ का वाष्पन हो रहा है उसे वाष्पीकृत पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर पानी जो है क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, ठीक है, या वाष्पशील होता है। इस विधि का प्रयोग मिश्रण के वाष्पशील घटक विलायक से विलेय को पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी जो हमारे पास विलयन है, उससे विलायक को क्या करते हैं, विलयन से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है। मिश्रण को गर्म करने पर वाष्पशील घटक वाष्पीकृत हो जाता है तथा अवाष्पशील घटक क्या रह जाता है, शेष। यानी जिसका वाष्पन हो जाता है वो अलग हो जाता है। यानी आप पानी देखेंगे और नमक देखेंगे तो पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, नमक क्या होता है, उसी में रह जाता है। ठीक है। जैसे आप डाई का जल है ना, मिश्रण स्याही को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश है ना, छछली पानी वाली झीलों से पानी को अलग क्या करते हैं, अलग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे और क्या एग्जांपल है, आपने देखा होगा समुद्री जल को, यानी हम पानी को हम यहाँ पर भर दे और इसको क्या कर दे, गर्म कर दे, तो जब समुद्री पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, यानी Cl मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम विलयन को अलग कर सकते हैं। अगला क्या है, अपकेंद्रीकरण, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। कोलाइडी कणों द्वारा विलयन का पृथक्करण। कोलाइडी विलयन आपने देखा होगा, है ना। तो कोलाइडी विलयन में आपने देखा होगा ये विषमांगी मिश्रण होता है, और विषमांगी मिश्रण होता है तो इसमें विलेय और विलायक दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें हम अपकेंद्रण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। दो घटकों जिनका घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है, उन्हें अपकेंद्रीकरण द्वारा क्या किया जाता है, पृथक्करण। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब सघन कणों पर अपकेंद्री बल कार्य करता है तो उन्हें तली पर जाने के लिए प्रेरित करता है। हल्के कण ऊपर रहते हैं। यह युक्ति का प्रयोग द्रवों से ठोस को प्राकृतिक रूप से पृथक करने में किया जाता है। इसे अपकेंद्रण कहते हैं।
यानी जो द्रव है उससे ठोस को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मट्ठे से क्या किया, यानी दही से क्या किया जाता है, कर्ड को यानी जो है मक्खन को क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है ना। तो यहाँ पर आप जैसे देखते हो कि इसमें मट्ठा बच जाता है तो वो लिक्विड पार्ट हो गया और सॉलिड पार्ट क्या हो जाता है, उसके ऊपर सरफेस पे जम जाता है। ठीक है, इस विधि में सामान्यतः अपकेंद्रण मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, एक तरह की अपकेंद्रण मशीन है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका हम जो सॉल्यूशन है, विलेन है, उससे विलेय और विलायक को हम पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मशीन को विद्युत द्वारा हाथों से भी चलाया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे रक्त तथा यूरिन के परीक्षण के लिए डायग्नोस्टिक लैबों में इसको हम यूज करते हैं, जो अपकेंद्रण मशीन है, तो इनका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, लैब में करते हैं। अगला है वॉशिंग मशीन। आपने देखा होगा कपड़े, तो गीले कपड़े से पानी को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। घरों तथा डेयरियों में क्रीम से मक्खन को निकालने के लिए, वही मैंने अभी बताया आपको कि डेयरियों में या घरों में मक्खन से जो है क्रीम को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपकेंद्रण मशीन का उपयोग करते हैं। ये चीजें समझ में आई कि नहीं है? ओके, तो ध्यान रखना, इसमें मेन इंपोर्टेंट क्या है, इसमें ये देख तुमसे पूछा जाता है कि अपकेंद्रण द्वारा किन पदार्थों को अलग किया जाता है। तो अपकेंद्रण द्वारा किन किन को, यहाँ पर रक्त तथा यूरिन परीक्षण में, वॉशिंग मशीन कपड़े से, घरों में डेयरियों से दूध से मक्खन निकालने में हम क्या कर सकते, दही से मक्खन निकालने में प्रयोग किया जाता है। अगला यदि हम बात करते हैं पृथक्करण कीप द्वारा हम किन पदार्थों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण पृथक करते हैं। कैसे? इस विधि का प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयुक्त करते हैं। मतलब जो पृथक्करण कीप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑयल और नीचे है पानी, तो हम इससे पानी को ऑयल से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पानी और घोल का कर दिया, मिश्रण को भर दिया, तो यहाँ से इसको स्ट्रॉपर को हम ऑन कर दिए, पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा, है ना। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि दो अघुलनशील द्रवों को उनके घनत्व के आधार पर परतों के रूप में पृथक किया जा सकता है। अनुप्रयोग पृथक्करण तकनीकियों का प्रयोग तेल तथा जल के मिश्रण को पृथक्करण किया। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि तेल से जल को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो किस विधि द्वारा किया जाता है, पृथक्करण क्रीप द्वारा। ठीक है, अयस्क से आयरन के पृथक्करण के दौरान हल्का धातु मल, जिसको हम स्लेज कहते हैं, आयरन से पृथक हो जाते हैं। यानी जो अयस्क, जब मेटल्स को हम प्यूरिफाई करते हैं, है ना, तो जब मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं तो जो मेटल्स में जो अशुद्धियां होती हैं, जो कचरा होता है, तो हम इस विधि द्वारा उन अशुद्धियों को भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, अगला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी विलयन को हम नीचे से क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का क्या है, सोल्यूशन है। इसको हमने क्या किया, चाइना डिश पे रख के बर्नर के द्वारा क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, चिपक जाता है ना। ऊपर हम कॉटन लगा दिए और क्या हुआ, एक ट्यूब लगा दी। अब इसमें आप देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड से जो क्लोराइड होता है वो अलग हो जाता है, अमोनियम अलग हो जाता है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है ना, सोडिफाइड, यहाँ पर एक परत जम जाती है, लेयर जम जाती है, और यही क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ठोस पदार्थ की तरह ये क्या होता है, लेयर के फॉर्म में क्या हो जाता है, चिपक जाता है और इसमें जम जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, ठोस में गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात ये गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस गैसीय अवस्था वाष्प में परिवर्तित। मतलब हम ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम गर्म करने पर ये किसी दूसरे अवस्था में, द्रव में नहीं परिवर्तित, डायरेक्ट किसमें, ठोस में या गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के ठोस युक्त मिश्रण को किसी दूसरे सामान्य ठोस से ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जाता है। यानी एक ठोस को दूसरे से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है, कपूर,
अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन आदि ठोस को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट तुमसे आपसे पूछ देगा कि ऊर्ध्वपातन विधियों द्वारा किन किन पदार्थों को अलग किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधियों द्वारा किन किन को हम अलग करते हैं, तो कपूर को, अमोनियम क्लोराइड को, नैप्थलीन को, है ना, आयोडीन को और एंथ्रासिन को हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? ओके, इस प्रकार उन मिश्रणों में जिनमें ऊर्ध्वपातित है ना हो सकने वाले अवयव को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड तथा साधारण नमक के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जाता है। आप देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड तथा साधारण नमक का जो विलयन होता है उसमें भी ऊर्ध्वपातन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अलग। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को भी क्या किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? आगे बात करते हैं। अगला है क्रोमैटोग्राफी। अब क्रोमैटोग्राफी क्या है? क्रोमैटोग्राफी एक तरह से क्या टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, पेपर के थ्रू, पेपर में हम क्या करते हैं, जो कलर है उसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उसको हम क्रोमैटोग्राफी, यहां पर देखिए क्रोमैटोग्राफी में सॉल्यूशन है। आपने देखा होगा पेपर फोटो, पहले आज की डेट में क्या होता है, फोटो जो होती है नॉर्मली अब बनाई जाती हैं प्रिंटिंग के थ्रू। पहले क्या हो जाता था कि क्रोमैटोग्राफी के थ्रू ही फोटो जो बनती थी, पहले जो फोटो बनती थी वो क्रोमैटोग्राफी के थ्रू बनती थी, है ना। तो कैसे बनती है, तो यहाँ पर हमने पेपर ले लिया और इस पे क्या किया, सोल्यूशन डाला और सोल्यूशन में जो है फिल्म तैयार किया, सॉल्यूशन में ही फिल्म तैयार किया और उसमें पेपर पे क्या कर दिया, प्रिंट कर लिया, है ना। उस जो फिल्म है, जो हमने मेम्ब्रेन तैयार किया था उस पेपर में वो चिपक जाएंगे और वो चिपक कर वो जो हमने फिल्म उस सॉल्यूशन में बनाया था उस पेपर पे आ जाएगा। इस विधि को, इस टेक्निक को हम बोलते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पेपर क्रोमैटोग्राफी, सेम चीजें यहाँ पर है। तो इसमें देखते हैं कि होता क्या है। तो ग्रीक में हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमा। अर्थ का इसका मतलब क्या होता है, रंग। इस विधि में सबसे पहले रंगों को पृथक करने का प्रयोग किया जाता था, यानी जो हमने बताया फोटो से कलर को। अब फोटो में क्या होता है, नॉर्मली फोटो आपके खींचे तो उसमें पेपर में पहले प्राप्त करते थे, उससे रंगों को प्राप्त करने के लिए होता है ना। तो अगला क्या है, इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण समान विलायक में उनकी विभिन्न विलेयता के आधार पर करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि यहां पर विभिन्न जो घटक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके विलायक से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। उदाहरण के लिए स्याही में उपस्थित रंजक, आपने देखा होगा कि जो स्याही का मतलब होता है जो लिक्विड है ना, उसमें क्या होता है, वर्णक होता है, कलर होता है, उसको हम पेपर क्रोमैटोग्राफी द्वारा पृथक्करण किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कपड़े को कलर किया जाता है, ठीक है, कपड़े को कलर, तो आपने देखा होगा कलर हम मिला देते हैं, कलर मिलाने के बाद पानी में कलर मिलाकर यदि हम कपड़े को डालकर निकालते हैं तो कलर जो होता है कपड़े पे आ जाता है ना। ऐसे यहाँ पर कुछ स्याही होती है, स्याही में को हम यदि पेपर प्राप्त करते हैं तो पेपर यदि हम उसमें डालते हैं और स्याही डालते हैं तो उस पर हमें क्या मिलता है, एक कलर, उस स्याही का रंग मिलता है, इसमें कलर मिल जाता है। इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आई कि नहीं है? आगे आप देखोगे आशवन। आशवन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी को, जो सॉल्यूशन है उसको हमें यहाँ पर एक फ्लास्क में लेकर गर्म कर रहे हैं। जब फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं तो यहाँ पर उसकी भाप जो है इस ट्यूब में इकट्ठा हो जाती है और इसको हम थर्मामीटर द्वारा इसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं, मेजर कर देते हैं। अब ये जो भाप यहाँ पर क्या हो रही, बन रही है, ये भाप क्या होकर ऊपर जाकर ठंडी होगी और ठंडी होकर इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर क्या हो रही है, अलग हो रही है। यहाँ पर इसमें बीकर में क्या हो रही है, अलग हो रही है।
ठीक है। इस आसवन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, कई सारे ऐसे सॉल्यूशन का क्या करते हैं, हम पृथक्करण करते हैं। ये इसका विधि का यूज कहाँ किया जाता है, बियर, विस्की, ब्रांडी यानी जो ड्रिंक प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए हम इस विधि का भी प्रयोग करते हैं, इस मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, प्रभाजी आसवन 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक का अंतर से कम, उसके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों को उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इनका उपकरण साधारण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम है उनका भी आसवन विधि द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है ना। साथ में आप देखोगे कि वायु में जो गैसें हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, आसवन विधि द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? तो ये चीजें क्या है कि आसवन एक ऐसी विधि है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स को अलग कर रहे हैं। और एक चीज और यहां पर हमने क्या बताया, आपने देखा होगा ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक घटकों को या कि ड्रिंक को हम बोलते हैं पेय, क्या बोलते हैं, पेय पदार्थों में, पेय पदार्थों में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित घटकों को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। इतनी चीज समझ में है। मतलब जो ड्रिंक प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन जो होता है, आसवन विधि द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे डेली रूटीन में हम अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से छानते हैं, उसी तरह हम विज्ञान में भी अलग अलग मिश्रणों को अलग अलग करने के लिए हम अलग अलग छलन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से और कंसेप्ट सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और पढ़ने के लिए आज ही फ्रीपे एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।